आज हम द हस्बैंड की पूरी स्टोरी लाइन को डिटेल में कवर करेंगे। बस सीधी कहानी जिससे सुनते सुनते तुम्हारी सांस अटक जाए। ये KBS का रोमांटिक थ्रिलर है ग्योल्हू हुई वासांग, मतलब शादी की परफेक्शन। पर यहाँ परफेक्शन नाम की चीज कब की मर चुकी है। कांगटे जो एक न्यूरोसर्जन है और साथ में उरी हम के हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी है, मतलब सुबह 5 बजे ऑपरेशन थिएटर में ब्रेन ट्यूमर काट रहा है, शाम 7 बजे बोर्ड मीटिंग में बजट अप्रूव कर रहा है और रात 12 बजे खाली घर में आता है जहां कोई वेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी शादी को से यूं से चल रही है पर चल नहीं रही से यूं भी कोई आम औरत नहीं है, वो उसी हॉस्पिटल की चेयरवुमन है। मतलब दोनों पावर में बराबर, दोनों के नाम के आगे टाइटल, दोनों के फोन में 200 अनरीड ईमेल्स और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत भी और थकान भी। पिछले 2 साल से दोनों के बीच में बात नहीं हुई, सिर्फ लॉयर्स बात करते हैं, सिर्फ HR के थ्रू मीटिंग होती है, सिर्फ सिग्नेचर्स एक्सचेंज होते हैं। घर भी अलग अलग है पर डाइवोर्स के पेपर्स अभी तक फाइनल नहीं हुए, क्योंकि दोनों को लगता है कि शायद एक बार और बात कर लेनी चाहिए। और एक शाम दोनों फाइनली मिलते हैं हॉस्पिटल की छत पर जहां कोई नहीं होता और वहां 3 घंटे तक लड़ते हैं, रोते हैं, पुरानी बातें निकलते हैं कि शादी के पहले साल कितने सपने थे और अब कैसे हर बात पर झगड़ा होता है, और आखिर में डिसीजन लेते हैं, हाँ अब खत्म करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, इज्जत से अलग हो जाते हैं, पेपर्स पर साइन करते हैं। और तेजू रात को घर आता है, खाली घर में विस्की का ग्लास भरता है, सोचता है अब आजादी है, अब नींद आएगी, पर नींद नहीं आती। वो छत पर जाकर सिगरेट पीता है और सोचता है कि 8 साल की शादी 2 लाइन के पेपर में खत्म। और अगले दिन सुबह उसके फोन पर 14 मिस्ड कॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल से, नर्स से, सेक्रेटरी से, और एक अननोन नंबर से एक वॉइस नोट आता है जिसमें एक मर्द की आवाज कहती है, कांग डायरेक्टर तुम्हारी बीवी हमारे पास है, अगर जिंदा वापस चाहिए तो पुलिस को एक लफ्ज भी नहीं बताना वरना पहली लाश तुम्हें मिलेगी। और साथ में एक फोटो आती है से यूं बांधी हुई, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप और पीछे अंधेरा कमरा। और तब जाकर तेजू को समझ आता है कि डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन करने से पहले जिंदगी ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया है, से यूं किडनैप हो चुकी है और किडनैप करने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, नोहमैन ही नाम का आदमी है जो बाहर से एक बहुत इज्जतदार एकेडमी डायरेक्टर लगता है। सियांगनम में उसकी कोचिंग क्लास है, 200 बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स उसके पैर छूटे हैं, पर अंदर से वो एक रूथलेस क्रिमिनल है जिसके हाथ पहले भी खून से रंगे हुए हैं। और उसने से यूं को इसलिए उठाया है क्योंकि उरी हम के हॉस्पिटल के अंदर कुछ फाइल्स हैं, कुछ ब्लैक अकाउंट्स हैं, कुछ इलीगल डीलिंग्स हैं जो सिर्फ से यूं और तेजू एक्सेस कर सकते हैं। बायोमेट्रिक लॉक सिर्फ दोनों के फिंगरप्रिंट्स से खुलता है और नोहमैन ही को वो फाइल्स चाहिए क्योंकि 5 साल पहले उरी हम के हॉस्पिटल में एक केस दबा दिया गया था। एक गरीब पेशेंट की गलत सर्जरी हुई थी और उसको कंपनसेशन देने के बजाय हॉस्पिटल ने उसके फैमिली को धमकाया था और पैसे देकर मुंह बैंड करवाया था। और US फैमिली में नोहमैन ही का छोटा भाई भी था जो उसी दिन जेल में सस्पिशियस कंडीशन में मर गया था। तो ये किडनैपिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये बदला भी है और धंधा भी। अब तेजू फंस गया है, एक तरफ पुलिस है जो सवाल करेगी तुम डाइवोर्स ले रहे थे तो इतने परेशान क्यों हो, दूसरी तरफ मीडिया है जो 2 घंटे में हॉस्पिटल चेयरवुमन के गायब होने की न्यूज प्योर कोरिया में फैला देगी और शेयर गिर जाएंगे। और तीसरी तरफ नोहमैन ही है जो मैसेज भेजता है 48 घंटे हैं, फाइल्स लाव वारना, लाश मिलेगी। तेजू डॉक्टर है, उसकी कसम है जान बचाना, पर यहाँ उसको खुद कानून तोड़ना पड़ता है। वो रात को हॉस्पिटल के अंदर चुपके से जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोलता है, CCTV का एक्सेस हैक करता है, से यूं के ऑफिस का ड्रॉअर तोड़ता है और तब उसको पुरानी फाइल्स मिलती हैं जिसमें पता चलता है कि से यूं के फादर ने हाईएस केस को दबाने के लिए नोहमैन ही के भाई को पैसे दिए थे और डील फेल होने के बाद भाई जेल में मर गया था और अब नोहमैन ही वो हिसाब बराबर करना चाहता है। बीच में एंट्री होती है किम क्यांग ए की, एक औरत जो 30 में है, बहुत सॉफ्ट बोलती है, बहुत पोलाइट है, हमेशा स्माइल करती है और अचानक से यूं के सामने अंधेरे कमरे में आती है जहां से यूं बैंड है। वो से यूं को पानी देती है, गर्म
वार्म ब्लैंकेट देती है, कहती है डर मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, मैं बस यहाँ देखने आई हूँ। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो ये सब एंजॉय कर रही हो। और जब से यूं पूछती है तुम कौन हो, तो वो सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि शादी के बाद लोग कैसे टूटते हैं और कैसे दोबारा बनते हैं। तेजू ये सब दूर से ट्रैक कर रहा है। उसके पास ना पुलिस का सपोर्ट है ना हॉस्पिटल बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड को डर है अगर न्यूज बाहर गई तो इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। इसलिए वो तेजू पर प्रेशर डालते हैं कि चुपचाप डील करो, से यूं को बचा कर वापस लाओ बिना स्कैंडल के। और तेजू एक न्यूरोसर्जन है, उसके हाथ ऑपरेशन के लिए बने हैं, स्कैल्पल पकड़ने के लिए बने हैं। पर अब उन्हीं हाथों से वो दरवाजे तोड़ता है, काचेस करता है, नोह मैनही के आदमी से गोली भी खाता है, शोल्डर पर जख्म भी होता है। पर उसी रात हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है, 9 साल का बच्चा ब्रेन हेमरेज, और वो ऑपरेशन करना नहीं भूलता क्योंकि डॉक्टर वाली कसम उसके खून में है। और ऑपरेशन के बाद सीधा वापस किडनैपर्स को ट्रैक करने निकलता है। इधर से यूं बैंड कमरे में है, उसको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये सब उसके फादर के किए की वजह से है और वो गिल्टी फील कर रही है। वो सोचती है अगर मैं और तेजू पहले ही सच बोल देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, तो शायद आज ये ना होता। और किम क्यंग ये रोज आती है, कभी खाना लेकर कभी बातें करने के लिए, और धीरे धीरे से यूं को बताती है कि उसकी शादी भी टूट गई थी क्योंकि उसके पति ने एक छोटे हॉस्पिटल के साथ फ्रॉड किया था और अमीर लोगों ने उस बचा लिया था। इसलिए वो नो मैनही के साथ है क्योंकि उस लगता है अमीर लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और यही बात से यूं के दिमाग में घर कर जाती है कि क्या हम वाकई गलत, क्या हमने भी किसी की जिंदगी सस्ती समझी। तेजू दूसरी तरफ नो मैनही से डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है जो फाइल्स चाहिए ले लो, पर से यूं को छोड़ दो। पर नो मैनही कहता है फाइल्स के साथ तुम दोनों को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी, कैमरा के सामने, पूरे देश के सामने बोलना पड़ेगा कि उरी हम के हॉस्पिटल ने गलती की थी। और तब तेजू को समझ आता है कि ये सिर्फ पैसे या बदले की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है, पब्लिक इमेज की बात है। कोरिया में एक हॉस्पिटल चेयरवुमन और एक डायरेक्टर का स्कैंडल, मतलब करियर खत्म, इज्जत खत्म। पर फिर भी वो हाँ कर देता है क्योंकि उसके लिए से यूं की जान बड़ी है। और वो रात भर जग कर फाइल्स अरेंज करता है, एविडेंस जोड़ता है और सोचता है कि कल के बाद शायद वो डॉक्टर भी ना रहे और से यूं भी चेयरवुमन ना रहे, पर कम से कम दोनों जिंदा तो रहेंगे। और जब एक्सचेंज का दिन आता है, एक पुराने बैंड वेयरहाउस में इंटर्न के किनारे तेजू अकेला जाता है। एक बाग में फाइल्स लेकर नोह मैनही के 4 आदमी होते हैं, हाथ में बंदूक और बीच में से यूं बांधी हुई होती है मुंह पर टेप। और किम क्यंग ए उसके पास खड़ी होती है और अचानक लाइट जाती है, गोली चलती है, चिल्लाहट होती है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। पता चलता है पुलिस को किसी ने अनोनिमस टिप दी थी और रेड हो गई थी। नो मैनही भागने की कोशिश करता है, तेजू से यूं की रस्सी काटता है, उसके मुंह से टेप हटाता है और दोनों भागते हैं। पर बाहर निकलते ही मीडिया और पुलिस दोनों होते हैं और कैमरा अन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, डाइवोर्स वाले कपल को खून और धूल में लिपटे हुए, हाथ पकड़े हुए। और अगले दिन हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, उरी हम के हॉस्पिटल स्कैंडल, चेयरवुमन किडनैप्ड, डायरेक्टर रेस्क्यूज हर, मैरिज ऑन रॉक्स। और तब दोनों को समझ आता है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, सच सामने लाना पड़ेगा। तेजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है लाइव टीवी पर और बोलता है हाँ 5 साल पहले हॉस्पिटल में गलती हुई थी, हमने दबाई थी, हमने पैसे दिए थे, हम गलत, पर अब हम सुधारेंगे। और से यूं भी साथ खड़ी होती है, कानपती हुई आवाज में कहती है मैं और तेजू अलग हो रहे थे, पर आज समझ आया कि अलग होने से पहले हमें एक दूसरे को समझना था। और नोह मैनही पकड़ा जाता है, पर जेल जाने से पहले वो चिल्लाता है तुम लोग भी उतने ही गंदे हो जितने मैं हूँ, बस तुम सूट पहनते हो और मैं नहीं। और किम क्यंग ए गायब हो जाती है, कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, पुलिस ढूंढती है पर नहीं मिलती। पर से यूं को उसके बाग में एक छोटी डायरी मिलती है जिसमें आखिरी पेज पर लिखा होता है मुझे तुम दोनों से नफरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी झूठी शादी से नफरत थी जहाँ प्यार मर चुका था, पर दोनों दिखावा कर रहे। दी एंड में तेजू और से यूं डाइवोर्स के पेपर्स फाड़ देते हैं, वो अलग घर
में रहते हैं पर हर हफ्ते मिलते हैं, थेरेपी लेते हैं और हॉस्पिटल को साफ करते हैं, पुराने केस को दोबारा खोलते हैं, कंपनसेशन देते हैं क्योंकि उन्हें समझ आता है कि शादी का मतलब साथ रहना नहीं होता, कभी कभी सच बोलना होता है और एक दूसरे को माफ करना होता है। और यही _ द हस्बैंड _ की कहानी है दोस्तों। एक डाइवोर्स जो होनी थी पर एक किडनैपिंग ने दोनों की जिंदगी तोड़कर नए सिर से जोड़ दी। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, किम क्यंग ए वापस आएगी बदला लेने या टे जो और से यूं का ये नया रिश्ता चलेगा या फिर से पुराने जख्म हरे हो जाएंगे? कमेंट में जरूर लिखना और ऐसे ऑनेस्ट रिकैप के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के बाद।